हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान जी को फूलों के सुला दिया है। जब तक कि उनका जन्म नहीं होगा तब तक फूलों में सोते रहेंगे। फिर उसके बाद उनको जगा करके फिर उनका स्नान कराया जाएगा। यहाँ पर सेवई बनाई है और यहाँ पर तैयारियाँ की हैं जन्माष्टमी की। और यहाँ पर जो है पंजीरी, तुलसा की पत्ती, केक और पंजीरी और लड्डू, बूंदियाँ और लौकी का हलवा, यही सब चीज़ें बनाने के बाद में फिर कृष्ण भगवान को यहाँ पर उठाया। उनका हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की उनका जन्म हो गया। फिर खीरे से काट के उनका नाल जो होता है खीरे से काटा जाता है। फिर उसके बाद में उनको जगा करके दही से स्नान कराया। दही से स्नान कराने के बाद में उनको फिर यहाँ पर जल से स्नान कराया। जल से स्नान कराने के बाद जो बचा था प्रसाद के लिए रख लिया। फिर शहद से यहाँ पर मैं इनको स्नान करा रही हूँ। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। फिर चीनी से यहाँ पर चीनी की बुरादे से फिर से उनको स्नान कराया। फिर यहाँ से गन्ने के जूस से यहाँ पर जूस, जो भी कोई जूस मिल जाता है उससे स्नान कराया जाता है। उसके बाद फिर से जल से कराया स्नान। फिर उसके बाद में फलों से स्नान कराया। फिर अपने पल्लू से पोंछ करके उनको आसन पर बैठा दिया। फिर उनको वस्त्र धारण कराए। वस्त्र धारण कराने के बाद उनको माला पहनाया। माला पहनाने के बाद उनको चंदन लगाया। तो चंदन लगाने के बाद में मोर पंख लगाया, उनको पगड़ी पहनाई और तुलसा की पत्ती उनको अर्पण की। और मोर पंख लगाने के बाद फिर उनको आसन पर विराजमान कराया। फूल चढ़ाए उनको। फूल चढ़ाने के बाद उनको आसन पर बैठाल दिया, जो आसन सजाया गया था उनके लिए। तो हाथी घोड़ा पाल की लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यहाँ पर मैं अपने बेटे से केक कटवा रही हूँ। केक कटवाने के बाद उनको सबसे पहले शहद का भोग लगाया। उसके बाद यहाँ पर केक से लेकर के थोड़ा भोग केक से लगाया। फिर यहाँ पर मैंने हाथों को आचमन करके फिर यहाँ पर मैंने उनको दूध पिलाया। और दूध पिलाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आँखें देखती ही रह गई। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ कि मुझे सच में ऐसा हो रहा है। मैंने चम्मच में दूध लेकर के उनको पिलाया तो सारा दूध चम्मच का जो है ख़त्म हो गया था। पता नहीं क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर से मैंने दूसरी बार उनको दूध, ये देखिए, लगाया, मुंह में चम्मच में भोग लगाया तो ये देखिए सारा दूध कृष्ण भगवान पी गए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। और ये देखिए सारा दूध ख़त्म हो गया। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था इस चीज़ का। फिर मैंने बूंदी से भोग लगाया और यहाँ पर दही से भोग लगाया, पेड़े से भोग लगाया। फिर जो बनाई थी भोग के लिए सेवइयाँ, उससे भोग लगाया। फिर मेवे से भोग लगाया। फिर यहाँ जो लड्डू बनाए गए थे भगवान के लिए उसका भोग लगाया। फिर जो हलवा बनाया था हलवे का भोग लगाया। और यहाँ पर जितने भी फिर यहाँ पर है मिश्री का भोग लगाया, किशमिश और मिश्री का भोग लगाया, मखाने का भोग लगाया, छुआरे का। और फिर यहाँ पर लौंगे थी उसका भी भोग लगाया। फिर यहाँ पर चॉकलेट वगैरह जो भी कुछ था उससे सबसे भोग लगाने के बाद में यहाँ पर जितने भी भोग बने हुए थे सभी में तुलसा की पत्ती मैंने रख दिया था, क्योंकि कृष्ण भगवान को तुलसा की पत्ती बहुत पसंद है। और यहाँ पर फल चढ़ाने के बाद मैंने उनको प्रार्थना की। फिर यहाँ पर आरती कर रही हूँ मैं। फिर यहाँ पर मैंने और मेरे बेटे ने मैंने यशोदा का लुक किया हुआ था, मेरे बेटे ने कृष्ण भगवान का लुक किया हुआ था। तो आप लोग देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसे अच्छी लगी या कैसी लगी। फिर यहाँ पर मैंने भगवान जी को आरती दी। फिर यहाँ पर भगवान जी को प्रणाम करने के बाद हम दोनों लोगों ने यहाँ पर मेरा बच्चा जो है, बेटा जो है, वो कह रहा था बलून फोड़ूँ मम्मी, तो मैंने कहा फोड़ दो। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।